हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.8 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बताया और वो सारे जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन बेस्ड थे डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल्स ही फाइंड आउट करना सीखेंगे और किस मेथड से सीखेंगे, है ना, किस स्टेप से सीखेंगे, उसी स्टेप के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.9 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं, है ना। सिंपली अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो विथ लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट बी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो इंटीग्रेंड पार्ट में फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन राइट डाउन करना है। यहाँ पे इंटीग्रेंड पार्ट क्या है तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ना। सपोज कर लेते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव दैट मीन्स इंटीग्रेशन जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे राइट डाउन किया। उसके बाद जो लोअर लिमिट होगा आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है और जो अपर लिमिट होगा आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है ना। अब क्या करना है तो जो इंटीग्रेशन आया था, है ना, फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स का, उसका वैल्यू आप क्या कर लोगे तो बी पे दैट मीन्स अपर लिमिट पे एवेलुएट कर लोगे। उसके बाद इसी कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लोअर लिमिट पे क्या होगा दैट मीन्स स्मॉल ये पे क्या होगा ये एवेलुएट कर लोगे, है ना। उसके बाद अपर लिमिट पे जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया है उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो लोअर लिमिट पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया था, है ना। दैट मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। तो यही जो होगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल फॉर द फंक्शन एफ एक्स with taking lower limit a and upper limit b will be equal to f of b minus f of a। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट टर्म इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग इंसर्ट करेंगे भी नहीं, ठीक है। और इसका क्या रीजन है मैंने आपको बता चुका है ना। यहाँ पे आप फिर से समझ सकते हो। मान लेते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो क्या है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है ना। सपोज कर लो तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी का वैल्यू बी पे क्या आएगा तो एफ ऑफ बी प्लस सी, है ना, एफ ऑफ बी प्लस सी। और एफ ऑफ एक्स प्लस सी का वैल्यू ये पे क्या आएगा तो दिस इज एफ ऑफ ये प्लस सी, है ना। अब इस पूरा में आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, है ना। तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा विथ अपोजिट साइन है इसीलिए, है ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। इसीलिए हम लोग कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इंसर्ट करेंगे ही नहीं। अब आप एक्सरसाइज 7.9 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है फंक्शन x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में टेकिंग लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 1, है ना। तो कैसे वैल्यू इसका हम लोग एवेलुएट करेंगे तो सिंपली यहाँ पे जरा देखो मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको यही बताया कि आप क्या करो, इंटीग्रेंड पार्ट में जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, है ना। तो जरा देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा आप जान रहे हो ना, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो दिस इज x, है ना। सेपरेटली मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दिया, x का एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में दिस इज x, ठीक है। अब जो लिमिट दिया हुआ है लोअर लिमिट आप उसको यहाँ पे राइट डाउन करोगे और अपर लिमिट को आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे, ठीक है। अब जरा देखो इस पूरा का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएगा वो फाइंड आउट करोगे और इस पूरा का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएगा दैट मीन्स लोअर लिमिट पे वो फाइंड आउट करोगे, है ना। तो जो आया था इस पूरा का वैल्यू इस पॉइंट पे, उसमें इस पॉइंट पे आई हुए वैल्यू
को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो 1 पे इस पूरा का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज प्लस 1, है ना। उसके बाद दिस इज माइनस 1 पे इस पूरा का वैल्यू निकालोगे तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस दिस इज x की जगह पे क्या पुट करोगे, दिस इज -1, है ना। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे जरा देखो क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज प्लस 1। नेक्स्ट यहाँ पे -1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 एंड दिस इज 2 प्लस -1, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 एंड दिस इज माइनस, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -1/2, है ना। फिर से 3/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2। नेक्स्ट दिस इज 4/2, दैट मीन्स दिस इज 2 विल बी फाइनल आंसर। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन 1/x का x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है विथ लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसका वैल्यू एवेल्युएट करेंगे, तो सिंपली इंटीग्रेंड पार्ट में क्या है, देखो 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप राइट डाउन करो। तो 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आप तो जान रहे हो, दिस इज log ऑफ x, है ना। और लोअर लिमिट को आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे, अपर लिमिट को यहाँ पे राइट डाउन करोगे, है ना। उसके बाद आप अपर लिमिट पे इस पूरा का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x के जगह पे सिंपली 3 पुट कर दोगे तो log ऑफ 3, और लोअर लिमिट पे इस पूरा का वैल्यू निकालोगे, है ना। और जो आएगा उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट मीन्स लोअर लिमिट पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो दिस इज log 2 आ रहा है ना। और हम लोग क्या कर दिए, तो log 3 में log 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे इसको आप और रीअरेंज कर सकते हो। आप जानते हो ना कि log a माइनस log b का जो वैल्यू होता है वो log a बाय b होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 2 है, तो log 3/2 होगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपको इसका वैल्यू एवेल्युएट करना है ना। तो सिंपली अगर इंटीग्रेंड पार्ट में जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन इजिली हो रहा है तो आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है, अलग अलग क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दोगे, है ना। 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का पावर 3 का इंटीग्रेशन x का पावर 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4, x का पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ना उस पे मैंने ब्रेक किए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो -5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का, तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। एंड दिस इज प्लस 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। एंड प्लस 9 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, तो आप लोअर लिमिट को यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे और अपर लिमिट को यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे, ठीक है। अब पॉसिबल टर्म को आप क्या कर लो, कैंसिल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 3 जा, ठीक है। दैट मीन्स क्या आ जा रहा है आपके पास, तो दिस इज x का पावर 4 -5 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस दिस इज 3x स्क्वायर एंड प्लस 9x, है ना। अपर लिमिट 2 एंड दिस इज लोअर लिमिट 1, ठीक है। अब जरा देखो, अब क्या करोगे, तो 2 पे ये सब का वैल्यू निकालोगे और जो आएगा उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसका वैल्यू 1 पे जो आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 4 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 16, है ना। -5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 का पावर 3 दैट मीन्स 8 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 2 दैट मीन्स 4 प्लस 9 इंटू 2 दैट मीन्स 18, है ना। माइनस व्हाट, तो 1 पे वैल्यू निकाल लो, तो 1 का पावर 4 दैट मीन्स 1 माइनस यहाँ पे 5/3 इंटू 1 का पावर 3 दैट मीन्स 1, है ना। एंड दिस इज प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट मीन्स 3 प्लस 9 इंटू 1 दैट मीन्स 9, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लोगे, तो सॉल्व कर लोगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको इसका वैल्यू एवेल्युएट करना है, ठीक है। तो फिर से वही बात, आप क्या करोगे, इंटीग्रेंड पार्ट में जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x का कॉफिशिएंट, है ना, दैट मीन्स 2। और लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/4, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा, तो
इस पूरा का वैल्यू पाई बाय 4 पे वैल्यू निकालो, दैट मीन्स माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा ना, एंड दिस विल बी कॉस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे माइनस माइनस दिस लिखोगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, 2 2 जा 4, है ना, दैट मीन्स कोस पाई बाय 2। और कोस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है ना। तो कोस पाई बाय 2 का वैल्यू आप 0 यहाँ पे राइट डाउन करोगे, दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 2 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप जरा देखो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 0 दैट मीन्स 0, cos 0 का वैल्यू 1 दैट मीन्स 1 बाय 2, 0 प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 विल बी फाइनल आंसर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको खुद से इसका वैल्यू एवेलुएट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, तो इसका वैल्यू एवेलुएट करना है, तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x होता है ना, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5। ठीक है, अब अपर लिमिट पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह पे 5 लेना होगा, दैट मीन्स e का पावर 5 माइनस दिस इज लोअर लिमिट पे इसका वैल्यू निकालना होगा, e का पावर 4 विल बी फाइनल आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपली क्या करोगे, 10x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक x होता है ना, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट पे हमने इसका वैल्यू एवेलुएट किया। ठीक है, तो लॉग ऑफ सेक पाई बाय 4, और सेक पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है ना, तो लॉग ऑफ √2 माइनस दिस इज लॉग ऑफ सेक 0। ठीक है, और सेक 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, दैट मीन्स लॉग ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप √2 को क्या 2 का पावर 1 बाय 2 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं, है ना, इसलिए मैंने राइट डाउन किया यहाँ पे। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अब जरा देखो log के प्रॉपर्टी से 1 बाय 2 जो होगा वो log 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर पहले आ जाता है ना, तो 1 बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा, दिस इज log 2 विल बी फाइनल आंसर। अब जरा क्वेश्चन नंबर आप 8 देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में इसका वैल्यू एवेलुएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में वो राइट डाउन करोगे, तो आप जान रहे होगे कि कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x होता है ना। और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, पाई बाय 6 दैट मीन्स 30 डिग्री, और अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 4 दैट मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, अब चलो इस पे इसका वैल्यू निकालो, तो x की जगह पे सिंपली क्या करोगे, पाई बाय 4 पुट करोगे और वैल्यू राइट डाउन करोगे, तो लॉग ऑफ दिस इज कॉसेक पाई बाय 4 माइनस दिस इज कॉट पाई बाय 4, है ना, एंड माइनस दिस इज लॉग ऑफ कॉसेक कॉसेक x की जगह पे अब क्या पुट करोगे, पाई बाय 6 माइनस दिस इज कॉट ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, इसको सॉल्व करो, दिस इज लॉग ऑफ कोसेक पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, तो दिस इज √2 होता है, माइनस कोट पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, माइनस लॉग ऑफ कोसेक पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, तो दिस इज 2 होता है, और कोट पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, तो दिस इज √3 होता है ना। अब लॉग के प्रॉपर्टी से लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, है ना, तो यहाँ पे लॉग दिस इज ए डिवाइडेड बाय बी, दैट मीन्स √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या, तो 2 माइनस √3 विल बी फाइनल आंसर। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, तो आपको इस डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वैल्यू एवेलुएट करना है ना। तो आप जानते हो ना कि 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था 1 डिवाइडेड बाय √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में, वो साइन इनवर्स x बाई ए होता है ना, x बाई ए। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आप 1 को 1 का स्क्वायर राइट डाउन नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में 1 बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ये, दैट मीन्स ये की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, तो 1 है ना। और लिमिट आपको क्या लेना है? तो 0 से 1 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, 1 पे इस पूरा का वैल्यू निकालोगे और 0 पे इस पूरा का वैल्यू निकालोगे, है ना। तो 1 पे पूरा का वैल्यू निकालो, तो दिस इज साइन इनवर्स 1 बाय 1, दैट मीन्स 1, माइनस दिस इज साइन इनवर्स 0 बाय 1, दैट मीन्स 0, ठीक है। अब आप जान रहे हो ना कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि साइन के किस एंगल में वैल्यू 1 होता है ना। तो साइन के किस वैल्यू में एंगल 1 होता है आप जान रहे हो, दिस इज पाई बाय 2, ठीक है। माइनस साइन के किस एंगल में वैल्यू 0 होता है, तो साइन के किस एंगल में वैल्यू 0 होता है, तो दिस इज 0, दैट मीन्स पाई बाय 2 माइनस 0। और पाई बाय 2 माइनस 0 कहने का मतलब क्या है, पाई बाय 2 विल बी फाइनल आंसर, है ना। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 सिंपली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू एवेलुएट करना है ना। तो आप जानते हो ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो दिस इज 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को क्या आप 1 का स्क्वायर नहीं राइट डाउन कर सकते हो? कर सकते हो। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय ये के जगह पे 1, एंड दिस इज टेन इनवर्स एक्स बाय ये, दैट मीन्स एक्स बाय 1, है ना। और लिमिट आप क्या करोगे, तो 0 से 1 ले लोगे। अब क्या इसको सॉल्व करना हम लोग भूल गए, ठीक है, नहीं ना, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से आप 11 को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, तो इसका वैल्यू एवेलुएट करना है। तो सिंपली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और वो क्या होता है, तो दिस इज 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ये डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ये, है ना। यहाँ पे ये की जगह पे क्या है, तो 1 है, क्योंकि 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो देख सकते हो कि ये की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है। तो पहले इसका इंटीग्रेशन राइट डाउन कर लो, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ दिस इज एक्स माइनस ये, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ये, दैट मीन्स एक्स प्लस 1, है ना। और फिर लिमिट आपको क्या करना है, तो दिस इज 2 से 3 तक लेना है। तो क्या आप इसका वैल्यू एवेल्यूट नहीं कर पाओगे? आप इस पूरा का वैल्यू 3 पे निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, और इस पूरा का वैल्यू 2 पे निकाल लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या कर दूं, यहाँ पे जरा देखो 1/2 तो दोनों के लिए आएगा, कॉमन कर देते हैं हम बाहर, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 एंड 3 प्लस 1 4, दैट मीन्स लॉग 2/4, है ना। दैट मीन्स 2/4 कहने का मतलब क्या है 1/2, है ना। एंड माइनस यहाँ पे 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 2 प्लस 1 3, ठीक है, इस पे तो लॉग दिस इज 1/3, ठीक है, यही आ जाएगा ना। इसको फिर से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लॉग ये माइनस लॉग बी, तो 1/2 इंटू लॉग ये, दैट मीन्स 1/2 होल डिवाइडेड बाय क्या 1/3, और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, और ये 1 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2 इंटू लॉग 3/2 विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो इसको इस तरह से सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। अब जरा देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसका वैल्यू आपको एवेलुएट करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लोगे, है ना। अभी देखो, अभी तक मेनली जितना भी हम क्वेश्चन आपको बताएं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड थे, ठीक है, सारा का इंटीग्रेशन, ठीक है, एज ये फॉर्मूला ही हम लोग यूज किए हैं, है ना। तो वो रिमेंबर था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखो, आप तो कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जान रहे हो, तो भैया इसका इंटीग्रेशन कर लो ना कोस स्क्वायर एक्स का। तो कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो ये तो आप सीख करके आए हो, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स को सिंपली लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कोस स्क्वायर एक्स को फॉर्मूला से 1 प्लस कॉस
2x डिवाइडेड बाय 2 राइट डाउन कर सकते हो, है ना। और लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट यहाँ पे पाई बाय 2 है तो वो रहेगा, ठीक है। ये कैसे आया कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मैंने ये कैसे राइट डाउन किया, आप जानते हो ना कि cos 2x का जो वैल्यू होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ से आप cos स्क्वायर एक्स को सेपरेट करके इस फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। आप देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, ये 1/2 जो है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको बाहर कर ही दोगे, ठीक है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन और cos 2x का इंटीग्रेशन अलग अलग, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में x, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है। और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आपको क्या करना है, पाई बाय 2 लेना है, ठीक है। अब जरा देखो, दिस इज 1/2 होल टाइम्स ऑफ, अपर लिमिट पे इस पूरा का वैल्यू निकालोगे, है ना। तो x के जगह पे आप पाई बाय 2 पुट कर लो, है ना। 1/2 इंटू दिस इज साइन 2 इंटू क्या, तो दिस इज पाई बाय 2, ठीक है। अपर लिमिट पे पूरा का वैल्यू निकाल लिया, और इसमें हम माइनस कर देंगे इसका वैल्यू लोअर लिमिट पे जो आएगा, दैट मीन्स x की जगह पे 0 एंड दिस इज प्लस साइन 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय क्या, तो 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, दिस इज 1/2 होल टाइम्स ऑफ, दिस इज पाई बाय 2 प्लस 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, है ना, माइनस 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 0/2, ठीक है, दैट मीन्स 0 ही आ गया ना। नेक्स्ट दिस इज 1/2 होल टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, और 1/2 इंटू 0 दैट मीन्स 0, ठीक है, ये 0 आ जाएगा और ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है, इस पूरा का वैल्यू। तो क्या आ रहा है 1/2 इंटू पाई बाय 2, दैट मीन्स दिस इज पाई बाय 4 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब जरा क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, तो आपको इस डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू एवेलुएट करना है ना, x के रिस्पेक्ट में, टेकिंग लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, बात तो ये आ गया ना, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अभी तक सिंपली यहाँ पे साइन एक्स था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एज ये फॉर्मूला हम लोग रिमेंबर किए हुए हैं, माइनस कॉस एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट इसमें तो प्रॉब्लम है, आपको तो इसका इंटीग्रेशन रिमेंबर नहीं है, तो आप सिंपली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लो ना, ठीक है। आप जिस मेथड से पढ़े हो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो सिंपली जरा देखो, आप क्या कर लो, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 एक्चुअली में कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने इसको अंदर रखा है, ठीक है। इसको इसका रीजन क्या है ये भी पता चल जाएगा। जरा देखो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2x प्लस 0, दैट मीन्स 2x। देखो 2x जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया था कि यदि एफ डेस एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ दिस इज मॉड ऑफ एफ एक्स, है ना। देखो अगर डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, मान लेते हैं कि एफ एक्स फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो उस केस में इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो लॉग ऑफ एफ एक्स, है ना, लॉग ऑफ एफ एक्स। आज ये फॉर्मूला इसको रिमेंबर रखोगे, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ, ठीक है, दिस दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एंड लोअर लिमिट विल बी 2, ठीक है, एंड अपर लिमिट विल बी 3, ठीक है। अब वैल्यू वेट कर लो, तो 1/2 होल टाइम्स ऑफ, ठीक है, 3 पे इस पूरा का वैल्यू, तो लॉग ऑफ 3 3 जा 9 प्लस 1 10 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 दिस इज 5, दैट मीन्स लॉग ऑफ 5, है ना। अब फिर से लॉग ये माइनस बी पे, तो 1/2 इंटू लॉग दिस इज 10/5, है ना, 5 1 जा एंड दिस इज 5 2 जा, यानी कि 1/2, ठीक है, इंटू लॉग 2 विल बी फाइनल आंसर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है,
तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसका, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ आपको लोअर लिमिट 0 लेना है और अपर लिमिट 1 लेना है ना। तो इसका वैल्यू कैसे एवेल्युएट करेंगे इस डेफिनेट इंटीग्रल का, है ना। जरा देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तो इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप इसका तो इंटीग्रेशन जान नहीं रहे हो तो कैसे राइट डाउन करोगे, तो आप इसका इंटीग्रेशन करने का प्रयास करो, है ना। यहाँ पे देखो दो टर्म है, तो ये दोनों टर्म में इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो 0 बाय लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1, ठीक है। एंड दिस इज 2x डिवाइडेड बाय दिस पूरा 5x स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1, समझ रहे हो ना। 2x में इस पूरा को डिवाइड कर दिया है और 3 में इस पूरा को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और अलग अलग इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है लिमिट जो था वो लेते हुए, तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ पे देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 10x आएगा, है ना। 5 2 जा 10x, ठीक है, प्लस 0 दैट मीन्स 10x आएगा। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 2x है, तो आप 10x यहाँ पे करो, तो इसके लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई, है ना, और डिवाइड करना होगा, ठीक है। मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10x, और ये 10x जो है वो इसका क्या है, तो डिफरेंशिएशन है ना। उस केस में पूरा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग ऑफ दिस, ठीक है। मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स का, है ना। साथ ही साथ इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे अरेंजमेंट का काम करना होगा। जरा देखो कैसे, दिस इज 1/5 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1, है ना। एंड दिस प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप क्या कर लो, तो 5 कॉमन ले लो, है ना। तो 5 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, दिस इज 1/5 आ जाएगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा, तो दिस इज dx हो जाएगा, है ना। अब जरा देखो हम क्या कर रहे हैं ना एक्चुअली में, ठीक है, इसको 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/ये 10 इनवर्स x बाय ये होता है ना। तो इसीलिए इस फॉर्म में इसको लाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 करना होगा, इसलिए मैंने 5 जो है वो कॉमन ले लिया। और ये सब चीज हम पहले भी आपको बताया है, ठीक है। अब जरा देखो क्या आ जाएगा, दिस इज 1/5 और इस पूरा का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस पूरा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग ऑफ दिस दैट मीन्स लॉग ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, है ना, with lower limit 0 and upper limit this is 1, है ना, एंड प्लस 3, ठीक है। और आप यहाँ पे 1/5 को क्या कर सकते हो, तो 1/√5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज 5, है ना। अब जरा देखो ये फॉर्मूला में आ गया, ये 3/5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1/ये और ये की जगह पे क्या है 1/√5 है ना, तो 1/√5, ठीक है। एंड 10 इनवर्स x बाय ये, ठीक है, तो x बाय दिस इज 1/√5, है ना। और लोअर लिमिट आपको क्या करना है, तो 0 लेना है, और अपर लिमिट क्या करना है आपको 1 लेना है, ठीक है। अब जरा देखो इस दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, और वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको खुद कर लोगे सॉल्यूशन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करोगे, बनेगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, है ना। तो आज इतना ही।